यह देश आस्थाओं का देश है और आस्थाएं इतनी मजबूत और पुरजोर कि यहां पर यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा गया। जहां नारी का पूजन होता है वहां देवताओं का वास होता है। अरे छोटी छोटी बच्चियों का पूजन करके नवरात्र में आहार ग्रहण किया जाता है। नारी के शक्ति स्वरूप की, देवी मां के शक्ति स्वरूप का पूजन होता है, जिन्होंने देवताओं और असुरों के महासंग्राम में असुरों का संहार किया। तो आज जब कुछ लोग हिंदू धर्म और शक्तियों पर ज्ञान दे रहे हैं तो उनसे मेरे कुछ सवाल हैं शक्ति स्वरूप को लेकर। मणिपुर में जब आदमखोरों की भीड़ दो बेटियों को नोच रही थी तब शक्ति स्वरूप नजर नहीं आया था। कानपुर में जब दो नाबालिग बेटियों के शव लटके मिले तब शक्ति स्वरूप नजर नहीं आया। हाथरस की हैवानियत में जब बच्ची को 2:30 बजे रात को जला दिया गया तब शक्ति स्वरूप नजर नहीं आया। कुलदीप सिंह सेंगर ने जिस बच्ची का बलात्कार किया और दोषी पाए गए, शक्ति स्वरूप नजर नहीं आया। क्या शक्ति स्वरूप रामदुलार गोंड ने जिस नाबालिग बच्ची का यौन शोषण किया उसमें नजर नहीं आया? क्या शक्ति स्वरूप उस बच्ची में नजर नहीं आया जिसका यौन शोषण चिन्मयानंद ने किया? क्या शक्ति स्वरूप लखीमपुर में जिस औरत का चीरहरण हुआ उसमें नजर नहीं आया? क्या शक्ति स्वरूप अंकिता भंडारी में नजर नहीं आया जिसके साथ यौन शोषण के लिए जबरदस्ती की गई और उसके बाद उसकी हत्या बीजेपी के नेता के बेटे ने कर दी? शक्ति स्वरूप उन बेटियों में नजर नहीं आया आपको जिन्होंने इस देश का मान बढ़ाया पर उनको बूटों के तले रौंदा गया और आप आरोपी को संरक्षण देते रहे? और आज भी एक के बाद एक अश्लील विभत्स वीडियो जो आपके नेताओं के, आपके सांसदों के सामने आ रहे हैं उसमें बेटियों का शक्ति स्वरूप नजर नहीं आ रहा है। अरे आपका पूर्व मुख्यमंत्री पॉक्सो का आरोपी पाया गया 17 साल की बेटी के साथ यौन शोषण की बात, तब शक्ति स्वरूप नजर नहीं आया। शक्ति स्वरूप की बात तब कीजिएगा जब इन बेटियों के गुनाहगारों को सजा दीजिएगा, उनको संरक्षण नहीं दीजिएगा। असलियत तो यह है कि इस देश का एक खोखला प्रधानमंत्री है, वो कायल है, वो डरता है। उसके रिमोट के पीछे जो शक्तियां उसको संचालित करती हैं, जब उसकी कलई राहुल गांधी ने खोल दी तो ये बौखला गए, घबरा गए और उसके बाद दुष्प्रचार करने लगे। जवाब आपको एक देना है, रिमोट कंट्रोल के पीछे से संचालन कौन करता है और बेटियों के आरोपियों को संरक्षण आप क्यों देते हैं? शक्ति पर बात तब कीजिएगा जब इन दो सवालों का जवाब दे पाइए, वरना बैठ जाइए, क्योंकि पिछले 10 सालों में इस देश में शक्ति स्वरूपाओं के साथ जो हुआ है वो पूरा देश जानता है। आपका रिपोर्ट कार्ड यह है कि इस देश में हर घंटे 4 बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। बोलने की हिम्मत है आपकी? साथियों, सनातन धर्म के स का भी अगर किसी को ज्ञान है तो यह समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं कि हिंदू धार्मिक ग्रंथों में जहां एक तरफ दैवीय शक्ति के महात्म्य का उल्लेख है, वर्णन है, शिव और शक्ति के समागम को सृष्टि की रचना का द्योतक माना गया है, वहीं दूसरी तरफ असुरों, दानवों, दैत्यों, राक्षसों की नकारात्मक, विध्वंसक, हिंसक शक्ति का भी जिक्र है। और कमाल की बात देखिए कि कल राहुल गांधी जी ने भारतवर्ष में नफरत, विद्वेष, घृणा, हिंसा फैलाने वाली आसुरीय शक्तियों पर अपने भाषण में जैसे ही धावा बोला, भाजपाइयों और संघियों के पेट में जबरदस्त दर्द हो गया और मोदी जी को तो इतनी तकलीफ हुई कि अगले ही दिन यानी कि आज लपक कर माइक पकड़ लिया और वही करने लगे जो करने में उन्हें महारत हासिल है, लंबी लंबी फेंकना, अर्थ का अनर्थ करना, जुमलेबाजी करना और गुड़ का गोबर करना। तो उन्होंने कहा, माताओं बहनों, आप तो शक्ति स्वरूपा हैं। यहां तक तो बात ठीक थी। फिर बोले कि आपकी सुरक्षा, आपकी हिफाजत में मैं जान की बाजी लगा दूंगा। तो मोदी जी 10 साल मिले थे आपको प्रचंड बहुमत के, जान की बाजी नहीं लगानी थी, दरकार थी इंसाफ और न्याय की। इंसाफ और न्याय चाहती थी साक्षी मलिक, बिल्किस बानो, अंकिता भंडारी, मणिपुर की वो बेटियां जिनके शरीर को गिद्ध नोच रहे थे और आपके मुंह से उफ तक नहीं निकली। न्याय की दरकार थी लखीमपुर की उस बेटी को जिसका पल्लू सरेआम खींचा गया और एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकला। न्याय की दरकार थी हाथरस की गुड़िया को जिसके पार्थिव शरीर को पुलिस ने पेट्रोल छिड़क कर फूंक दिया, स्वाहा कर दिया और आपके मुंह में दही जम गया। इंसाफ की गुहार लगाती रही उन्नाव की बेटी, शाहजहांपुर की बेटी, लेकिन आपके कान में जूं नहीं रेंगी मोदी जी। चिन्मयानंद, कुलदीप सेंगर, ब्रजभूषण, रामदुलार गोंड और न जाने ऐसे कितने और रक्षक जो भक्षक बनकर आपके अन्याय काल में उभरे, उनसे जेल में जाकर मिला गया, मालाएं पहनाई गई, महिमा मंडन किया गया, सजा से बचाया गया। यह सब आपके राज में हुआ है मोदी जी। और सूरत हाल यह है कि आपने जो नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज कहा जा रहा है बचेंगी बेटियां तभी तो पढ़ेंगी बेटियां। कहा जा रहा है भाजपा से बेटी बचाओ, क्योंकि आज हमारे देश में हर घंटे में 4 बलात्कार होते हैं। नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म और यौन शोषण की घटनाएं 96% बढ़ गई हैं मोदी जी। और आप बात कर रहे हैं जान की बाजी लगाने की। कुछ तो शर्म कीजिए। इस वक्त राहुल गांधी जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर उस पर राजनीति करने के बजाय आज अपने ही गिरेबान में आपके झांकने का समय था। और मुझे ये याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि जब आप शक्ति की उपासना करते हैं, जब आप दुर्गा को याद करते हैं, तो सबसे पहली छवि महिषासुर मर्दिनी की आती है। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते, मां रम्य कपर्दिनी शैल सुते, शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती। तो महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ है पिछले 10 वर्षों में, उसे माफ नहीं करेंगी। आपके इस जंगल राज का खात्मा करने के लिए
जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए इस अन्याय काल को इस देश की आधी आबादी 4 जून के इंतजार में बैठी है, याद रखिएगा। जय हिंद। जय हिंद साथियों, अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई भी घोषणा पत्र सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने पता नहीं कहां से घोषणा पत्र हमारा हासिल भी कर लिया, पढ़ भी लिया और झूठ भी परोसना शुरू कर दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के घोषणा पत्र में शक्ति के खिलाफ बोला गया है। और शक्ति का मतलब प्रधानमंत्री जी के लिए इस देश की मां बहन बेटियां हैं। बिल्कुल, इस देश की हर मां बहन बेटी, साक्षी मलिक, अंकिता भंडारी, बिल्किस बानो, हमारी मणिपुर की आदिवासी बेटियां, बिल्कुल बीएचयू की हमारी पढ़ने वाली आईआईटी की छात्रा जिसके सामूहिक बलात्कारी आपकी पार्टी के हैं प्रधानमंत्री जी, ब्रजभूषण शरण, गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप हमारी बेटियों ने, हमारी शक्ति ने लगाए, आपके सांसद हैं। संदीप सिंह आपके हरियाणा में मंत्री हैं, शक्ति ने, हमारी बेटियों ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन आप शक्ति के खिलाफ जाकर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो भाजपा का सांसद है, वो भाजपा का विधायक है, वो भाजपा का मंत्री है। शक्ति के खिलाफ अगर कोई है तो वो कोई और नहीं, भाजपा संघ, आरएसएस और प्रधानमंत्री जी आप हैं। नारा बेटी बचाओ का दिया, लेकिन बचाने लग गए अपने अपराधियों को, हमारी बेटियों के दोषियों को, शक्ति के दोषियों को। तो कम से कम आपके मुंह से शक्ति की बात करना आपको शोभा नहीं देता। आपने इस शक्ति को, देश की आधी आबादी को धोखा देने का काम किया है पिछले 10 सालों में। ये 10 साल महिलाओं के प्रति अपराध के तौर पर दशक जाना जाएगा। इतिहास में इस दशक को महिलाओं के खिलाफ अपराध के तौर पर जाना जाएगा, और जिसके बचाव में, शक्ति के बचाव में नहीं, अपने अपराधी दोषियों भाजपा के नेताओं के बचाव में आप पूरे 10 साल खड़े रहे हैं। ये देश माफ नहीं करेगा। बंद करिए गुमराह करना। मुझे मालूम है राहुल गांधी जी के भाषण से आप बौखलाए हुए हैं, क्योंकि निशाना आप पर था, आपकी सरकार पर था, जिन्होंने 10 साल इस देश के साथ अन्याय करने का काम किया है। और राहुल गांधी जी, उनकी यात्रा से जुड़ा हर मुद्दा इस देश के लोगों को, जवान हो, किसान हो, आदि आबादी, नारी, आदिवासी हो, इन सबको न्याय देने की बात करता है। बौखलाइए मत प्रधानमंत्री जी। झूठे बयान देकर जिस पद पर आप बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि झूठ की गंगा ऊपर से नीचे तक बहेगी। नहीं, वो मां गंगा भी, जो शक्ति का एक प्रतीक है, वो भी आपसे खफा और नाराज बैठी हुई है। ये आने वाले 2024 के चुनाव में आप भी देखेंगे, मां गंगा भी देखेगी, देश की आधी आबादी शक्ति भी देखेगी, और हम भी देखेंगे। जय हिंद, जय भारत। सुबह से आज प्रधानमंत्री बिलबिलाए हुए घूम रहे हैं। पूरी की पूरी भाजपा अनाप शनाप अनर्गल बातें कर रही है। कल जब से राहुल गांधी ने आसुरी शक्ति के खिलाफ खुलकर हमला बोला, यह चुनाव आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति के बीच का चुनाव है। पिछले 10 साल में, वो कठुआ हो, वो उन्नाव हो, वो कानपुर हो, वो हाथरस हो, हमने देखा किस तरह से इस सरकार ने और इस सरकार के पीछे बैठी आसुरी शक्ति ने महिलाओं की प्रताड़ना की। तब प्रधानमंत्री की शक्ति उपासना कहां गई थी, जब महिला पहलवान उनके घर के बाहर अपने मेडल छोड़ रही थी, विरोध कर रही थी। घर के भीतर ब्रजभूषण शरण सिंह को बैठाने वाले आज शक्ति की उपासना की बात करते हैं। मणिपुर में जब महिलाओं को नंगा दौड़ाया जा रहा था, तब कहां थी आपकी शक्ति की उपासना? यह चुनाव तय करेगा कि यह देश दैवी शक्ति से चलेगा या आसुरी शक्ति से चलेगा। यह देश हमेशा अपनी ताकत, अपनी शक्ति दैवी शक्ति से प्राप्त करता आया है, दैवी आशीर्वाद से प्राप्त करता आया है। इस बार भी यही होगा। अब आपकी लफ्फाजी के दिन लग गए प्रधानमंत्री जी, बिलबिलाइए जितना बिलबिलाना है। यह देश तो अब दैवी शक्ति से ही चलेगा। राहुल गांधी के साथ, दैवी शक्ति के साथ एक एक नौजवान खड़ा है, एक एक किसान खड़ा है, हर महिला खड़ी है। बिलबिलाइए जितना बिलबिलाना है, करिए जितनी लफ्फाजी करनी है। दिन आपके लग गए। जय भारत।